हाल ही में उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए. वंदना कटारिया, बी. पवनदीप राज, सी. एकता बिष्ट, डी. लक्ष्य सेन। इसका सही उत्तर है डी. लक्ष्य सेन। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के थॉमस कप 2022 जीतने के बाद अल्मोड़ा आगमन पर रेड क्रॉस सोसाइटी अल्मोड़ा की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी अवसर पर उन्हें रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पहली पुण्यतिथि पर किन्हें हिमालय प्रहरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. धूम सिंह नेगी, बी. कल्याण सिंह रावत, सी. सतपाल महाराज, डी. बसंती देवी। इसका सही उत्तर है ए. धूम सिंह नेगी। हाल ही में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर धूम सिंह नेगी को हिमालय प्रहरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूम सिंह नेगी गांधीवादी व्यक्ति हैं। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। उसके उपरांत इन्हें वर्ष 2018 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जमुना लाल बजाज पुरस्कार से भी नवाजा गया था। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन 21 मई 2021 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? ए. चमोली, बी. पौड़ी गढ़वाल, सी. उत्तरकाशी, डी. हरिद्वार। इसका सही उत्तर है बी. पौड़ी गढ़वाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के पंचूर गांव पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी हैं। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. फशक, बी. रेत की समाधि, सी. धुंधले अतीत के आहटे, डी. दरबार। इसका सही उत्तर है बी. रेत की समाधि। हाल ही में हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को उनके हिंदी उपन्यास रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड के नाम से किया था। इतिहास में यह पहली बार है जब किसी हिंदी राइटर को यह सम्मान दिया गया है। गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश की मैनपुरी जिले की रहने वाली है। हाल ही में वर्ष 2022 में सरकार ने भारत का नया महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है? ए. आर. वेंकट रमणी, बी. उर्जित पटेल, सी. सुजॉय लाल थाओसेन, डी. अनीश दयाल सिंह। इसका सही उत्तर है ए. आर. वेंकट रमणी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर. वेंकट रमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। आर. वेंकट रमणी के वेणुगोपाल की जगह भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल के लिए कोई विशेष कार्यकाल नहीं है। भारत का महान्यायवादी बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना अति आवश्यक है। बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का पहला पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? ए. तेलंगाना, बी. तमिलनाडु, सी. हरियाणा, डी.
उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना ने बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का पहला पुरस्कार जीता, जबकि हरियाणा दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में दिए गए हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर रविवार को दिए गए, जबकि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार में पहला स्थान हासिल किया। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ए. विजय पथ, बी. शौर्य पथ, सी. कर्तव्य पथ, डी. विनय पथ। इसका सही आंसर है सी. कर्तव्य पथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली के प्रतिष्ठित पद का नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पद कर दिया जाएगा। इस नाम के परिवर्तन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर को पुनः निर्मित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में केंद्र सचिवालय और कई अन्य सरकारी कार्यालयों के साथ एक नई त्रिकोणीय संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का निर्माण कार्य फरवरी 2021 में शुरू हुआ था। इसके अलावा रेड क्रॉस रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग, औरंगजेब का नाम एपीजे अब्दुल कलाम और डलहौज रोड का नाम दारा शिकोह कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ए. 131वां, बी. 132वां, सी. 136वां, डी. 139वां। इसका सही उत्तर है बी. 132वां। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 192 देशों में भारत का 132वां स्थान रहा है, जबकि 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार 189 देशों में 131वां स्थान रहा था। इस बार भारत का HDI का मान 0.633 आंका गया, जो इससे पूर्व वर्षों के मान 0.645 से कम है। गिरावट के पीछे जीवन प्रत्याशा में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो 69.7 से गिरकर 67.2 वर्ष हो गया है। मानव विकास सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड और दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ए. असम, बी. सिक्किम, सी. उत्तराखंड, डी. तेलंगाना। इसका सही उत्तर है डी. तेलंगाना। तेलंगाना में मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार बथुकम्मा उत्सव महिलाओं द्वारा दशहरा से पहले मनाया जाता है। महिलाएं आमतौर पर अपने ससुराल से अपने माता पिता के घर वापस आती हैं। त्योहार के दौरान महिलाएं स्थानीय फूलों जैसे सेना, गेंदा, कमल, कुकमिस आदि का उपयोग करके एक अलंकृत ढेर तैयार करती हैं, जिसे बथुकामा कहा जाता है। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. पोमिला जसवाल, बी. डॉक्टर सुमन कुमार बेरी, सी. संजीव बजाज, डी. निधि छब्बर। इसका सही आंसर है बी. डॉक्टर सुमन कुमार बेरी।
हाल ही में अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन कुमार बेरी को नीति आयोग ने उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो गया है।